दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि करोड़ों साल पहले हमारी यह धरती राक्षसीय जीवों का घर हुआ करती थी। लेकिन अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये जीव बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि अगर हम समुद्र की बात करें तो आज भी वहाँ पर कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो किसी भी दानव या राक्षस से कम नहीं होंगे। और उन्हीं में से एक जीव ऐसा है जिसका नाम आपने सुना भी होगा, द ब्लू व्हेल, जो कि ज़मीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर हाथी की तुलना में भी करीब 40 गुना बड़ी होती है। तो अब बताओ कि किस्से कहानियों में जिन राक्षसों की बात करी जाती है, तो कहीं से भी वो इस ब्लू व्हेल का मुकाबला कर सकते हैं। एक ब्लू व्हेल का एवरेज वजन करीब करीब 200 से 250 टन तक हो सकता है और इसकी लंबाई भी लगभग 10 फीट तक होती है। और न केवल ब्लू व्हेल बल्कि कई सारे समुद्री जीव जैसे द स्पर्म व्हेल और बास्किंग शार्क भी हाथियों की तुलना में कहीं गुना बड़े होते थे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है कि समुद्री जीव जमीन पर रहने वाले जीवों से ज़्यादा बड़े होते हैं? क्या ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है कि पृथ्वी के समुद्र भी इसके स्थलीय हिस्से से ज़्यादा बड़े हैं, या फिर इसके पीछे और कोई कारण? तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लीजिए, क्योंकि इसकी जांच करने के लिए हमें समुद्र की गहराइयों में ब्लू व्हेल से मिलने जाना पड़ेगा। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों, क्या आपको पता है किसी भी जीव के शरीर का आकार उसके रहने के वातावरण पर निर्भर होता है, और यहाँ तक कि यही गुरुत्वाकर्षण वो कारण है जिससे एक जीव का आकार सीमित रहता है और किसी भी चीज़ का वजन उस चीज़ के ग्रेविटेशनल फोर्स और मास से मिलकर ही बनता है। यही गुरुत्वाकर्षण बल जानवरों के शरीर के आकार को उतना ही रखता है जिससे उस जानवर की हड्डियां और मसल्स उसका वजन उठा सकें। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि हाथी जैसे बड़े जानवर को उठने और बैठने में कितनी दिक्कत होती है, और इसीलिए अगर हाथी का वजन 1 या 2 टन भी ज़्यादा होता तो उसकी हड्डियां और उसकी मसल्स उसका वजन उठा ही नहीं पाती, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाता। एक चींटी जैसा छोटा जीव भी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकता है। लेकिन एक बार को सोचो कि अगर हम किसी भी तरह एक चींटी के आकार को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दे तो क्या उसकी ताकत भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी? सोचो और मुझे बताओ। आकार बढ़ने के साथ उसकी ताकत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसका आकार बढ़ने के साथ उसका वजन भी बढ़ जाएगा, और यही बड़े वजन को संभालने में ही उसकी आधी ताकत चली जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण का ही नियम है कि ताकत के साथ साथ वजन कहीं अधिक तेजी से बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ समुद्र में पानी द्वारा पैदा करे विपरीत बल की वजह से समुद्र में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम पानी में कोई भी चीज़ डालते हैं तो पानी उसे ऊपर की ओर फेंक देता है, और क्योंकि समुद्र में मछलियों को चलना नहीं बल्कि तैरना होता है, जिसके लिए ज़रूरी है उनका आकार बड़ा हो ताकि पानी उसे ऊपर की ओर फेंक ना सके। और शायद यही रीज़न है कि ब्लू व्हेल इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लू व्हेल समुद्र की गहराइयों में रहती है, इसलिए उसका आकार बड़ा हो सकता है। मगर इस समय आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर डायनासोर्स भी तो इतने बड़े होते थे और वो पानी में नहीं बल्कि ज़मीन पर ही रहते थे। तो पहली बात तो डायनासोर्स इस दुनिया में करोड़ों साल पहले रहते थे, जिस समय हमारी इस धरती की ज्योग्राफिकल स्टेट अलग थी, और उस समय धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा भी आज के मुकाबले बहुत कम थी, जिससे एक जीव के आकार पर गहरा असर पड़ता है। और अगर आप चाहते हो कि एक जीव के आकार पर ऑक्सीजन की मात्रा से कैसे प्रभाव पड़ता है, मैं इसके बारे में एक वीडियो लाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना और इस वीडियो को करीब 50 लाइक्स तक तो पहुंचा ही देना। आपके लिए नामुमकिन नहीं है, बहुत आसानी कर देना। और दूसरी बात यह है कि कई सारे रिसर्चर्स ऐसा कहते हैं कि पहले हमारी इस धरती का चक्कर चांद के साथ एक पिंड और लगाता था, और 2 उपग्रह होने के वजह से ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम था, इसीलिए यहाँ पर इतने विशाल डायनासोर्स राज कर पाए। लेकिन फिर कुछ समय बाद किसी उल्का आड़ी से टकराने की वजह से हमारा वो दूसरा चांद नष्ट हो गया, जिसकी वजह से धरती के गुरुत्वाकर्षण बल पर 5% तक का बढ़ाव दिखा, जो कि डायनासोर्स की तबाही का कारण था।
तो वीडियो लंबा होने की वजह से आज मैं इसको यहीं एंड करती हूँ और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए। और दोस्तों मैं ना आपसे पूछता हूँ, आप मेरे वीडियो को देखते तो हो लेकिन लाइक शेयर कमेंट करते ही नहीं हो। अब बताओ, आप इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो दूसरों को जानकारी मिल पाएगी इस वीडियो को, इसीलिए शेयर ज़रूर करना। सो एनीवे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट मिस ना कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।